हाउ टू फाइनेंशियली फ्रीडम ईयरली। आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब कि पैसा के बारे में आपको सोचना ना पड़े, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि पैसा के लिए आप काम करते हैं। मतलब कि आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं अगर आपका कैसे जो है आपका एनुअल खर्चा आ रहा है, जिससे आपका परिवार अच्छे से चल सके, तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो देखिए आपका टोटल अमाउंट जितना है उसका अगर 25 गुना है तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है। या हर किसी का जो कैपिटल अलग अलग हो सकता है, किसी का एनुअल खर्चा 15 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, तो उसका अगर 25 गुना है तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है। एग्जाम्पल के लिए आपका एनुअल, ठीक है, एनुअल खर्चा मान लेते कि 5 लाख है, आपका एनुअल खर्चा 5 लाख है, तो आपके पास अगर 25 गुना है, 5 लाख का 25 गुना यानी 1 करोड़ 25 लाख आपके पास है, तो आप क्या है एक तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम है। एक तरह से क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि आपका एनुअल खर्चा कितना है 5 लाख, और आपके पास अगर 5 लाख का 25 गुना यानी कि 25 गुना आपके पास अगर है, यानी 1 करोड़ 25 लाख आपके पास है, तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो हर किसी का कैपिटल अलग अलग हो सकता है, हर किसी का एनुअल खर्चा अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका मान लेते हैं कि किसी का एनुअल खर्चा है 12 लाख, ठीक है, अगर उसके पास 12 लाख का 25 गुना है तो वह एक तरह से क्या है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, किसी का अगर 7 लाख एनुअल खर्चा और उनके पास 25 गुना है तो यार वो भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। तो आप जितना साल में खर्चा करते हो उसका अगर 25 गुना आपके पास है तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो आप उतना कैसे कमाएंगे, आप ऐसा क्या प्लानिंग करेंगे जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। आप ऐसा क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे क्या होगा कि आप एक एनुअल खर्चा जो जितना है उसका 25 गुना आपके पास हो सके, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से प्लानिंग बनाते हैं कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा, आप क्या करेंगे जिससे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका एनुअल बजट कितना है, मतलब कि आपका खर्चा कितना है, साल में आप कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, उससे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आप उतना कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका जो है वो प्रॉफिट आ सके, मतलब कि आपका उतना पैसा बन सके। तो एनुअल खर्चा, एनुअल, ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि आप साल में खर्चा करें 5 लाख, आप साल में कितना खर्चा कर रहे हैं 5 लाख एग्जाम्पल के लिए, तो उसका 25 गुना, 25 गुना यानी कि 1 करोड़ 25 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख आपके पास अगर है तो आप क्या है एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, तो आप एक तरह से क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आप ऐसे कैसे प्लानिंग करेंगे जिससे आप इतना जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इतना अमाउंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप ऐसा क्या प्लानिंग करके रखे हैं जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आपका सेविंग कितना है, सेविंग कितना है, आप अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट यू वर्क। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हैं जिससे आप जो इतना अमाउंट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका एनुअल खर्चा कितना है, आप सैलरी, आपका जो है सैलरी अभी कितनी है, आप कौन सा जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। तो ऐसा आप क्या प्लानिंग करेंगे जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। तो यह आप पर डिपेंड करती है कि आप अपने जो एनुअल खर्चा है उसे आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से प्लानिंग करेंगे जिससे आप अपना जो एनुअल खर्चा है उसको 25 गुना बढ़ा सके और जल्दी रिटायरमेंट हो सके। तो चलिए आइए अच्छे समझते हैं कि अगर आपके पास एनुअल खर्चा जितना है उसे आप कहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे क्या होगा कि आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल समझते हैं कि आप अगर आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक, तो वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप कितना जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एसआईपी के थ्रू यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। चलिए दोनों एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपके पास मोटा पैसा है, ठीक है, अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, बड़ा कैपिटल है, तो आप वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर पाएंगे, मतलब कितना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। या फिर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितना जल्दी फाइनेंशियली हो सकते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं कि आप प्लानिंग करेंगे, आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। देखिए वन टाइम इन्वेस्ट मतलब कि आप
एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे आपका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल सके, और आप कितना साल तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे जिससे क्या होगा कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट है वह अच्छा खासा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें कितना, एग्जांपल के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट था। ठीक है, आपके पास बड़ा अमाउंट था तो आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए। ठीक है, 10 लाख ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट है वह अच्छा मिले। इंटरेस्ट अप्रोक्स यहां पर मान लेते हैं कितना, 15%। ठीक है, आप 15% के हिसाब से ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जिससे क्या होगा कि अच्छा रिटर्न मिल सके, और आप टाइम पीरियड रखें कितना, लगभग आप 20 साल तक रखें। ठीक है, 20 साल तक क्या कि इन्वेस्टमेंट रखें, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 लाख, और आपका एनुअल इंटरेस्ट हो गया 10% के हिसाब से 10 लाख का 20 साल में आपको रिटर्न मिला, वो है 1,53,66,537 रुपया, और आपका टोटल वैल्यू हो गया, वो हो गया 1,63,66,537 रुपया। देखिए, आपके पास बड़ा कैपिटल था। ठीक है, आपके पास एक बड़ा कैपिटल था तो आप उसे क्या किए, इन्वेस्टमेंट कर दिए ऐसे जगह पर जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल सके, तभी आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं, जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलती है, जितना ज्यादा आपको पैसा ग्रोथ बढ़ती है, उस हिसाब से आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। तो आपका एनुअल, आप मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए 10 लाख रुपया, और उसका एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से मिल रहा था, और आप पूरे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखें, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 10 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 10 लाख का आपको 20 साल बाद रिटर्न मिला, वो है 1,53,66,537 रुपया, और टोटल वैल्यू आपका बन के आ गया 1,63,66,537 रुपये। यानी कि आप एक तरह से क्या हुआ कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। ठीक है, आपका अगर एनुअल खर्चा स्मॉल यानी कि छोटा है तो आप क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, फाइनेंशियल फ्री हो गए। तो देखिए, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखेंगे, जितना लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग होता है और उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलता है। तो क्या हुआ, आप एक तरह से क्या हुआ, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो पैसा ग्रो करते रहे, आपको पैसा का पावर कंपाउंडिंग होते रहे, और आपको एक फिक्स डेट पर यानी कि आपका एक लॉन्ग टर्म में आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। तो देखिए, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली इन्वेस्टमेंट मंथली। ठीक है, आप चाहते हैं कि हर महीना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यह डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि आप हर महीना 15,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आप 15,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, जो एनुअल इंटरेस्ट है वो मार्केट पर डिपेंड करते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी। मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगी उस हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अप्रोक्स मान के चलते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट यहाँ भी 15% मान लेते हैं, और टाइम पीरियड 20 साल तक। ठीक है, आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, वो है 36 लाख। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 36 लाख, और आपको एनुअल इंटरेस्ट मिला, वो है 1,63,66,102 रुपया। ठीक है, और आपका फाइनल वैल्यू जाके हो गया 1,99,06,102
₹2। देखिए, आप हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ₹15,000, ठीक है। आप ₹15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और एनुअल इंटरेस्ट आपको मिल रहा था 15% और 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 36 लाख और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15,000 का मिल रहा था 20 साल में, वो है 1,63,66,102 और आपको फाइनल वैल्यू हो गया 20 साल बाद वो है 1,99,06,102, मतलब कि 2 करोड़ के आसपास। तो देखिए, आप 36 लाख इन्वेस्टमेंट किए और 20 साल में आपका कितना हो गया 2 करोड़। ये होता है कंपाउंडिंग के पावर। आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करते हैं कि आपका अगर आपका पास बड़ा अमाउंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके शांत हो गए और आपका एक लॉन्ग टर्म में आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, मतलब कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट करके भी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। देखिए, जितना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, तो यह आपका रिटर्न दिख रहा है कि 1,63,00,000, 2 करोड़, तो यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका नॉलेज कैसी है, आप किस तरह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आपको एनुअल इंटरेस्ट अच्छा मिल सके। तो आप अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो अच्छे से प्लानिंग कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से जानकारी कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के से बहुत सारे तरीका है, जैसे आप यहाँ पर एसआईपी दिखाए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीका है, तो आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं, जल्दी आपका पैसा ग्रोथ हो गया। क्योंकि देखिए, आपको अगर कहीं नॉलेज नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी तरीके से सर्टिफाई हो जाइए, पूरी तरीके से जानकारी कर ले, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपका पैसा का कंपाउंडिंग होगा और तभी आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।